हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 3 नेचर ट्रेल के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेट अस रिफ्लेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल वुड यू लव टू बी? आप कौन सा एनिमल बनना पसंद करेंगे? एंड व्हाट स्पेशल एबिलिटीज वुड इट गिव टू यू? वो एनिमल आपको कौन सी स्पेशल एबिलिटी देगा, क्या आप कर पाएंगे वो एनिमल बनने के बाद? तो इसमें डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई लायन बनना चाहता है। अब लायन क्या एबिलिटीज उसको देगा? लायन बन के मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, और ज़्यादा ब्रेव हो जाऊंगा, फियरलेस हो जाऊंगा, ओके, फॉरेस्ट का किंग मैं बन जाऊंगा। ये सब आप लिख सकते हैं उसमें। कोई बच्चा अगर कोई बर्ड बनना चाहता है, जनरली यही आंसर्स देते हैं बच्चे कि मैं पैरट बनना पसंद करूंगा या ईगल बनना पसंद करूंगा, तो उससे क्या आपको एबिलिटी मिलेगी? उससे आप फ्लाई कर पाएंगे, एबिलिटी टू फ्लाई, ओके, ऊपर आसमान में उड़ूंगा, वहाँ से ऊपर से नीचे की सभी चीज़ों को देखूंगा। इस तरह से आंसर्स आप लिख सकते हैं। कोई डॉल्फिन बनना पसंद करेगा, डॉल्फिन से क्या होगा? आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे, फ्रेंडली बनेंगे, ओशन में स्विम कर पाएंगे। ये सब एबिलिटीज़ आपको मिलेगी डॉल्फिन बनने के बाद। कोई चीता बनना पसंद कर सकता है। चीता से क्या मिलेगी आपको? स्पीड, आई कुड रन वेरी फास्ट एंड विन ऑल रेसेस, ओके। और भी डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। कोई एलिफेंट भी बनना पसंद कर सकता है, क्योंकि एलिफेंट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, तो जो भी आपका आंसर है वो इसमें आप लिखेंगे। एक कॉमन आंसर हम देख लेते हैं जो कि जनरली बच्चे देते हैं। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, आई वुड लव टू बी अ बर्ड। मैं एक बर्ड बनना पसंद करूंगा। बर्ड का नाम भी आप लिख सकते हैं। इट विल गिव मी द एबिलिटी टू फ्लाई हाई इन द स्काई। उससे मुझे क्या होगा? मेरे अंदर एबिलिटी आएगी कि मैं आसमान में ऊंचा उड़ सकूं, एंड सी एवरीथिंग फ्रॉम अबव, और सभी चीज़ों को ऊपर से देख सकूं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट आंसर लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, आई वुड लव टू बी अ लायन। मैं एक लायन बनना पसंद करूंगा। आई वुड बी स्ट्रांग एंड इट वुड गिव मी स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। उससे मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, ब्रेवरी यानी कि मैं और ज़्यादा ब्रेव, बहादुर हो जाऊंगा, ओके। जो भी इसके अलावा अगर दूसरा आंसर है आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर एबिलिटी लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? किस तरह से डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? तो आंसर आप लिखेंगे, आपको बताना है प्लांट से एनिमल्स को क्या मिलता है, एनिमल से प्लांट्स को क्या मिलता है। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, उनका वो फूड होता है, जैसे डियर खाता है, या फिर जितने भी कैटल है, आपके काउज हैं, बफेलोज हैं, हॉर्स भी खाता है, ठीक है। तो एक तो फूड, एज फूड वो प्लांट्स को खाते हैं। बदले में एनिमल्स गिव वेस्ट। उनका जो वेस्ट है एनिमल्स का, वो सॉइल को हेल्दी बनाता है फॉर प्लांट्स। उनके वेस्ट से, जो उनका डंग होता है, गोबर होता है, उससे जो सॉइल है वो और ज़्यादा हेल्दी होती है, जिसमें अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सके। फिर ट्रीज गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। ट्रीज बहुत सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, और बदले में एनिमल्स और बर्ड्स हेल्प करते हैं प्लांट्स को बाय स्प्रेडिंग सीड्स। उनके जो बीज हैं उनको फैलाकर, दूर दूर तक वो उनके फलों को खाकर उनके बीज फैलाते हैं, जिससे और ज़्यादा दूर तक वो प्लांट ग्रो करता है, उगता है, ओके। तो इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर। फिर दो चीज़ें हम लिख रहे हैं दो तरह से, जैसे एनिमल्स हेल्प करते हैं प्लांट की, और जैसे प्लांट्स हेल्प करते हैं एनिमल्स की। एक तो प्लांट्स फूड प्रोवाइड कराते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स ईट प्लांट्स फॉर फूड, और दूसरा उनको शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं। ट्रीज गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब बदले में एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स गिव वेस्ट। उनका जो वेस्ट है वो सॉइल को हेल्दी बनाता है फॉर प्लांट्स, और दूसरा वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को उनके सीड्स को, बीजों को स्प्रेड करने में। एनिमल्स एंड बर्ड्स हेल्प प्लांट्स बाय स्प्रेडिंग सीड्स, ओके। ये आंसर आप लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ अ नेचर साइंटिस्ट?
आपके चैप्टर में आभा दीदी एक नेचर साइंटिस्ट थी। नेचर साइंटिस्ट का क्या रोल है, तो जो आपकी बुक में गिवन है, अ नेचर साइंटिस्ट स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचर साइंटिस्ट प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करता है। ओके, नेक्स्ट, अब एक पजल आपको गिवन है, फाइंड द ट्रेजर ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें फॉरेस्ट के कुछ ट्रेजर छिपे हैं, फॉरेस्ट का खजाना जिसे आप कह सकते हैं, उनके नाम यहाँ पर है। फॉरेस्ट का ट्रेजर क्या हो सकता है, वहाँ के एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सभी के नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे ये लिखा है टाइगर, ऐसे ही दूसरे नाम आपको सर्च करने हैं। एक फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो आपको पैरट नहीं है, टी नहीं है इसमें, ओके। एक ये रहा, वहाँ पर आपको मिलेगा एलिफेंट, तो इसको आप यहाँ पर बॉक्स के अंदर रखेंगे, एलिफेंट। देन उसी के नीचे है डियर, फिर यहाँ पर है स्नेक, SNAKE। देन ये है स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल। नीचे ये है किंगफिशर, KINGFISHER, किंगफिशर। फिर डाउन में आप देखें तो यहाँ पर ये है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल ये बर्ड हमने चैप्टर में देखी थी, हॉर्नबिल। उसके इधर फुटप्रिंट भी है, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के फुटप्रिंट्स भी हमें मिलते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में। देन एक यहाँ पर ईग्रेट भी है। ये सभी आपको फॉरेस्ट, जब बच्चे घूमने गए थे पचमढ़ी में, तब ये सभी चीज़ें उन्हें वहाँ पर देखने को मिली थी। फुटप्रिंट्स भी मिले थे, ईग्रेट भी वहाँ पर थी। देन डियर एलिफेंट भी आपको पिक्चर्स में गिवन थे। स्क्विरल में तो हमने जो वहाँ की स्पेशल जायंट स्क्विरल थी वो भी देखी, रेड कलर की जो होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर बैनियन ट्री भी है, बैनियन, एंड ये एक स्पैरो भी है, स्पैरोज, स्पैरो। ओके, इसके अलावा कोई और अगर इसमें आपको कोई एनिमल का नाम, प्लांट का नाम या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ देखने को मिलती है, आप ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टेक ऑन द चैलेंज, प्लान अ नेचर वॉक। एक नेचर वॉक आप प्लान करेंगे विद योर फैमिली और फ्रेंड्स इन अ नियर बाई पार्क। पास के पार्क में जाएंगे घूमने के लिए। टू प्रिपेयर योर सेल्फ एज अ गाइड, आपको एज अ गाइड रोल प्ले करना है वहाँ पर। आप आइडेंटिफाई करिए कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को, स्टडी करिए उनके फीचर्स और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, विच यू कैन एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वॉक। जब आप वॉक पर जाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, वहाँ पर जो बर्ड्स आपको मिलेंगी, जो ट्रीज़ आप देख रहे होंगे, उनके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बतानी हैं। ओके, फिर एक एक्टिविटी आपको गिवन है, रोल प्ले। एक सीन आप क्रिएट करेंगे फॉरेस्ट का अपने क्लासरूम में, जहाँ पर स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे रोल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई बच्चा प्लांट बनेगा, कोई एनिमल बनेगा, एंड कोई विजिटर होंगे वहाँ पर। जब आप प्ले को इनैक्ट कर रहे होंगे, फोकस करिए ऑन आवर रोल टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपका जो रोल है उसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की भी बात करेंगे। फिर आपको एक पेपर टर्टल बनाना है, एक ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर यूज्ड पेपर आप ले सकते हैं। इस तरह से एक स्क्वायर पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे यहाँ से। ये कुछ स्टेप्स आपको गिवन है, तो ऐसे आपका ये एक टर्टल बन जाएगा। राइट द नेम्स ऑफ योर स्टेट, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स। आपके स्टेट के कौन से एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं, वो भी आपको लिखना है। ओके, ये फाइंड आउट करके आप लिखेंगे। इंटरनेट से देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। ये हर बच्चे का डिफरेंट आंसर होगा। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।